घरों में चहचहाट से सन्नाटा तोड़ने वाली नन्ही गौरैया बचपन में आंगन और मुड़ेर पर चहकते हुए आम देखी जाती थी। अब वह विलुप्त होती जा रही है। दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सहित दुनिया भर में गौरैया पक्षी की संख्या तेजी से घट रही है, या यूं कह लीजिए कि इस पक्षी की प्रजाति अब विलुप्त होती जा रही है। बताते चले कि ये दिवस पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। घरों को अपनी चींची से चहकाने वाली गौरैया अब दिखाई नहीं देती। इस छोटे आकार वाले खूबसूरत पक्षी का कभी इंसान के घरों में बसेरा हुआ करता था और बच्चे बचपन से इसे देखते बड़े हुआ करते थे। अब स्थिति बदल गई है। गौरैया के अस्तित्व पर छाए संकट के बादलों ने इसकी संख्या काफी कम कर दी है और कहीं कहीं तो अब ये बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती। विश्व गौरैया दिवस पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को पूरी दुनिया में गौरैया पक्षी के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। एक दो दशक पहले हमारे घर आंगन में फुदकने वाली गौरैया आज विलुप्ति के कगार पर है। इस नन्हे से परिंदे को बचाने के लिए ही पिछले 3 सालों से प्रत्येक 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, ताकि लोग इस नन्ही सी चिड़िया के संरक्षण के प्रति जागरूक हो सकें। भारत में गौरैया की संख्या लगातार घटती जा रही है। कुछ वर्षों पहले आसानी से दिख जाने वाला ये पक्षी अब तेजी से विलुप्त हो रहा है। पहले ये चिड़िया जब अपने बच्चों को चुगा खिलाया करती थी तो इंसानी बच्चे इसे बड़े कौतूहल से देखते थे, लेकिन अब तो इसके दर्शन भी मुश्किल हो गए हैं और ये विलुप्त होती जा रही हैं और ये विलुप्त प्रजातियों की सूची में आ गई हैं। गौरैया आज संकटग्रस्त पक्षी है जो पूरे विश्व में तेजी से दुर्लभ हो रही है। 10-20 साल पहले तक गौरैया के झुंड सार्वजनिक स्थलों पर भी देखे जा सकते थे, लेकिन खुद को परिस्थितियों के अनुकूल बना लेने वाली ये चिड़िया अब भारत ही नहीं, यूरोप के कई बड़े हिस्से में भी काफी कम रह गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। 20 मार्च वैसे तो सुनने में और समझने में जो है एक सामान्य सा तारीख लगता है, लेकिन 20 मार्च जो है घोषित कर दिया गया है विश्व गौरैया दिवस के लिए। विश्व गौरैया दिवस आखिर घोषित क्यों किया गया? जाहिर सी बात है कि हमारे घरों आंगन में एक छोटी सी चिड़िया जो चींची करती हुई जो है हमारे आंगन में बराबर घुमा करती थी, वो चिड़िया जो है अब कहीं भी दिखाई नहीं देती है। कारण शायद जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों, चमकती हुई बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी जो मोबाइल के जो टावर होते हैं, इन टावरों से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं, इन रेडिएशन की वजह से वो जो चिड़िया होती है, जो छोटी सी जो चिड़िया जो हमारे घर आंगन में बिखरे हुए जो चावल के जो दाने होते थे, उन दानों को खा करके जो है वो हमारे आसपास इर्द गिर्द मौजूद रहती थी। हालांकि घर जो है गौरैया की अगर बात कर लेते हैं तो गौरैया एक पालतू चिड़िया थी जो हमारे आसपास ही बराबर निरंतर कहीं ना कहीं वो घूमते हुए चींची करते हुए नज़र आ जाती थी। लेकिन आज जो है वो जो गौरैया है, आज गौरैया कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। अगर बात कर लें किसी बड़े शहरों की तो बड़े शहरों में अगर ढूंढें तो ढूंढने से भी गौरैया कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। और एक प्यारी सी नन्ही सी चिड़िया जो हमारे आसपास से पूरी तरह से वो गायब हो गई है, अब वो दिखाई नहीं पड़ती है। 20 मार्च 2010 को एक तारीख तय की गई और उस तारीख को जो है विश्व गौरैया दिवस के लिए जाना जाने लगा, इसलिए कि गौरैया जो है कहीं भी हमारे आसपास अगर कहीं गौरैया अगर जो बची हुई है, उन गौरैया को बचाया जा सके और उनको सुरक्षित किया जा सके। क्योंकि एक छोटी सी चिड़िया होती थी जो हमारे घर के आसपास में हमारे आंगन में रहती थी और उसमें जो छोटे मोटे जो कीड़े पतंगे होते थे, उन कीड़े पतंगों को खा करके हमारे आसपास के माहौल को जो है वो शुद्ध करने का भी काम करती थी। लेकिन आज वही छोटी सी चिड़िया जो है आज हमारे आसपास एकदम दिखाई नहीं पड़ती है। 20 मार्च 2010 को जो है विश्व गौरैया दिवस तय किया गया। कारण था इन छोटी सी चिड़िया को जो है सुरक्षित करने का, उसको बचाने का, उसकी प्रजाति को सुरक्षित करने का। तो ऐसे में ही जो है हम एक विद्यालय है सनराइज पब्लिक स्कूल बगही में, उस विद्यालय के जो प्रबंधक हैं विष्णु पटेल जी, हम वो गौरैया प्रेमी हैं, वो चिड़ियों से काफ़ी वो लगाव रखते हैं। तो उसी संबंध में हम उनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं। सर, नाम बताएं हम जो है अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम विष्णु पटेल है जी। सर विष्णु जी, ये बताइए कि जो है क्या गौरैया पंछी को आपने सुना है, देखा है, नहीं देखा है?
नहीं, वो बचपन में हमें याद है कि जब हमारा मिट्टी का घर था, खपरेल का था, तो हम लोग जिस थाली में खाते थे तो जो खाना गिर जाता था तो बस चिड़िया आकर उसको खाती थी, इतना तो याद है। पहला चीज़ उन्होंने यही कहा कि बचपन में, सुना आपने बचपन में, ये अब की बात नहीं कर रहे हैं, ये बचपन की बात, सर ने बचपन की बात कहा कि बचपन में जब मिट्टी के जो घर हुआ करते थे, जो गौरैया के लिए जो उपयुक्त स्थान हुआ करता था, वो उन स्थानों में जो है गौरैया रहा करती थी। सर से जानकारी ले, सर बताएं फिर जो है। तो अब तो हर एक जगह बिल्डिंग बनते चली जा रही है। उनका जो रहने का स्थान है, कच्चा मकान खपरेल होता था और बसवाड़ी बांस होता था। अब न कहीं बांस देखने को मिल रहा है, बसवाड़ी देखने को मिल रहा है, न ही कच्चा मकान देखने को मिल रहा है। इसलिए उनका जो रहने का घर है वो धीरे धीरे हम लोग छीनते चले गए, उनसे छीनते चले गए। तो ये कहीं ना कहीं सर क्या है, मतलब उसका रीज़न क्या मानते हैं? ये चमकदार बिल्डिंगें मानते हैं, या जो है ये जो बड़े बड़े मोबाइल के जो रेडिएशन निकलने वाले जो टावर होते हैं, ये मानते हैं, क्या मानते हैं इसको जो इसके पीछे? हम मोबाइल का रेडिएशन तो इसमें है ही, मगर मेरा जो प्रमुख मानना है कि हमने उनसे घर छीन लिया है। जो कच्चा मकान था, जो खपरेल का मकान था, जो बसवाड़ था, छीन लिए हैं। आज भी गाँव देहात में जाते हैं, अगर बसवाड़ है वहाँ पर और वहाँ पर कच्चे मकान हैं तो वहाँ पर गौरैया देखने को मिलती है। तो ये सर का कहना ये है कि जो गौरैया जो होती थी, गौरैया के लिए जो उसका जो वासस्थान होता था, खपरेल का मिट्टी का बना हुआ स्थान होता था, उसी में जो है वो अपने अंडों को देती थी और अंडों को दे करके जो है अपने बच्चों को जो है नई प्रजातियों को पैदा करती। क्यों सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं आप। तो ये बताइए कि आखिर जो है गौरैया को अब किस प्रकार से जो है अब बचाने के लिए हमें सामने आना चाहिए? जो 20 मार्च को गौरैया दिवस घोषित कर दिया गया है, और अगर बात करें अगर पटना की, तो पटना का जो एक राजकीय पंछी के रूप में इसे घोषित कर दिया गया है। तो किस प्रकार से सर बताएं कि गौरैया को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सकता है? क्योंकि गौरैया जो छोटी होती थी, जो हमारे आंगन में आसपास में रहती थी और छोटे मोटे कीड़े पतंगों को खा करके जो हमारे घर के आंगन को सुरक्षित रखने का भी काम करती थी। तो कैसे इसको किस तरीके से जो है इसको सुरक्षित किया जाए, बाकी जो बची प्रजातियाँ हैं? इसके लिए तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक प्यारी सी चिड़िया जो गौरैया, उसके लिए एक 20 मार्च का गौरैया दिवस के रूप में मना रही है। इससे तो लोगों के बीच में थोड़ा जागरूकता आ रही है कि जिस चिड़िया को हम लोग देखा करते थे आज वो विलुप्त हो रही है, तो उसको कैसे बचाया जाए। तो हमारा भी उसी में एक प्रयास है कि इस तरीके का एक उसके लिए लकड़ी का बना के रखे हुए हैं। जब गर्मी आती है तो इसमें कुछ गौरैया आकर रहती हैं। अच्छा जी, ये सर इसको जरा सब बताएं जरा, ये सर क्या ये है? ये सर ने मुझे लगता है कि इन्होंने बनाया हुआ है, शायद ये गौरैया यानी जो छोटी चिड़िया जो होती है, ये आधुनिकीकरण तरीके से इसको बनाया गया है ताकि जो छोटी चिड़िया जो गौरैया जो होती है उसका आकार बहुत छोटा होता है और इसके अंदर जो है मतलब आकर्षित हो और आकर्षित होकर के इसमें जाए और वो अपने ढंग से वो रहे और सुरक्षित रहे। सर क्या है, जरा सा किस तरीके से अपने शब्दों में बताएं इसको आप। पिछले लगभग 4 सालों से वह सर्दी के दिनों में नहीं रहती हैं, फिर जैसे गर्मी आता है तो इसको हम लगाते हैं। यहाँ पर इसको बैठने के लिए, चिड़िया को बैठने के लिए बना दी हैं, आकर इस पर बैठती हैं, फिर इसमें घोंसला लगाती हैं, अंडे देती हैं और फिर गर्मी के बाद बरसात के आसपास में रहती हैं लगभग 4-5 महीना, फिर वह उड़ जाती हैं। जी। तो सिर ये हो गया कि ये जो है इस तरीके का जो, तो क्या कहेंगे कि जो है कुछ और लोगों से भी कुछ अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके का घरौंदा जो है, जो आधुनिकीकरण तरीके से आपने ये घरौंदा जो बनाया है, क्या लोगों से कुछ कहना चाहेंगे कि और लोग भी इसको बनाए इस तरीके से? हमारा सभी लोगों से आग्रह है कि कम से कम एक घर तो चिड़िया के लिए घर में रहना ही चाहिए। वह हमारे बीच के एक परिवार की तरह रहती है, बहुत अच्छा लगता है, उनका आवाज़ दबाता है, चहचहाती हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो हर एक लोग इतना बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए भी एक छोटा सा अगर प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। तो एक घर अगर आप, सर ने कहा कि अगर आप अपने लिए इतने बड़े बिल्डिंग अगर बनाते हैं तो उसी में अगर कहीं छोटा सा जगह जो है एक गौरैया के लिए भी अगर आप देते हैं तो सभी के लिए बेटर होगा, गौरैया के लिए बेटर होगा और हमारे आसपास का जो माहौल होगा वो बेटर होगा, वो सुरक्षित होगा, वो बढ़िया होगा। सर एक और भी जो चीज़ें हैं ये किस तरीके का क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, किस तरीके से करते हैं आप? यह तेल का डिब्बा है। इसको हम यूट्यूब पर देखे थे, बड़ा अच्छा लगा था, तो इसको हम अपने हाथ से ही बनाए हैं। अच्छा। इस चारों तरफ दाना डाल देते हैं, बीच में पानी रहता है। अच्छा, बीच में पानी रहेगा? बीच में पानी रहता है, चारों तरफ इसमें दाना रहता है। तो गौरैया ही नहीं और भी प्रकार की जो चिड़िया हैं आती हैं, दाना चुपती हैं, पानी पीती हैं, गर्मी के दिनों में जाती हैं, तो अपने को बड़ा सुकून लगता है, अच्छा लगता है देखकर।
जी। तो ये है मतलब ये सर ने कहा कि ये एक प्रकार का जो है पात्र है, इसमें वो बीच में वो बर्तन में पानी रख देते हैं और इसके चारों तरफ जो है कुछ खाने पीने के लिए कुछ अनाज वगैरह जो पंछी होते हैं खाने के लिए, उनको सुगमता से खाने के लिए कुछ स्टैंड बना दिया है ताकि वो जरूरत पड़े तो पानी पिए और अनाज भी उसमें खा सकें। तो ये विष्णु पटेल सर थे, हमने उनसे बातचीत किया है विश्व गौरैया दिवस के उपलक्ष्य में। जो है गौरैया जो है दिन प्रतिदिन जो है वो गायब होती चली जा रही है। कारण उसका जो है सर ने बताया कि उसका जो वासस्थान, जो रहने का जो वासस्थान था वो मिट्टी का घर हुआ करता था और कुछ बसवाड़ी जो होती थी उसमें जो है वो रहा करती थी। लेकिन कुछ मोबाइल रेडिएशन की वजह से उनका जो रहने का जो स्थान है वो दिन पर दिन वो ख़त्म होता चला गया है। और हमारे बीच से जो गौरैया होती थी वो पूरी तरह से जो है, या तो कह लें कि जो अगर शहरों में कह लें तो शहरों में जो है पूरी तरह से उनकी प्रजाति समाप्त हो गई है। और अगर बात कर लें अगर ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीणों में जो है अभी भी सर ने बताया कि जहाँ पर कुछ मिट्टी के घर हैं, यहाँ जहाँ बसवाड़ी वगैरह है, जहाँ पर कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर गौरैया रह सकती है वहाँ पर गौरैया अभी मिल सकती है। तो जिस प्रकार सर ने कहा है कि अगर हो सके तो आप लोग जैसे सर ने बनाया है किस प्रकार का आधुनिकीकरण जैसा एक घरौंदा बनाया हुआ है और पानी पीने के लिए और भोजन करने के लिए चिड़ियों के लिए से बनाया हुआ है, तो सर ने अपील किया है और हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि 20 मार्च को बड़े ढंग से आप जो है उसको मनाइए और इस तरह का जो व्यवस्थाएं हैं जिससे कि गौरैया को बचाया जा सकता है, उसकी प्रजाति को बचाया जा सकता है, ऐसे उपकरणों को बना करके तो आप भी बनाइए, आप भी करके देखिए, क्योंकि 20 मार्च है और 20 मार्च को गौरैया को बचाना अति आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे बीच से अब वो गायब होती चली जा रही हैं। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ मैं सूर्य प्रकाश सिंह, प्रातः दर्पण न्यूज, चंदौली।